कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्या लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, लेकिन बहुतों का ये होता है कि उन्हें लव मैरिज ही करनी है। तो कुंडली से कैसे पता लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति की लव मैरिज होगी या नहीं होगी? देखिए, कुंडली में जब आपका लग्नेश, जब आपका पंचमेश, जब आपका सप्तमेश, जब आपका नवमेश, ये संबंध एक साथ बनाते हैं। यानी आपका लगन भाव का स्वामी पंचम में चला गया, अच्छा। पंचम का स्वामी सप्तम में चला गया, ठीक है। तो सप्तम का स्वामी आपके पंचम में चला गया, या फिर ये नवम सप्तम लगन, ये संबंध बना लेते हैं। और साथ में पंचम, पंचम हमेशा आएगा, प्यार है। लव मैरिज करनी है तो क्या है, लव का होना जरूरी है। तो पंचम भाव हमारा लव का भाव है, तो उसको आना बहुत आवश्यक है। और हम खुद लग्न है, हम स्वामित्व रखते हैं, तो हम प्यार कर रहे हैं। और सप्तम जीवन साथी है, तो जब इनका संबंध जब प्रगाढ़ बनता है, मजबूत, अच्छा, शुभस, तो लव मैरिज आंख मूंद के कह सकते हैं कि होगी। ठीक है। अगर इनमें ये भी होता है कि कोई स्पेसिफिक ग्रह बैठे हों, या फिर सिर्फ संबंध से ही पता किया जा सकता है? ग्रह भी बैठे तो भी है, जैसे वीनस का प्रभाव, चंद्रमा का, शुक्र चंद्र जब सप्तम में आते हैं या पंचम से संबंध बना लेते हैं तो लव मैरिज के योग दिखा देते हैं। अब बात आती है घर से भागकर शादी की, तो ये क्या है, तो ये है अष्टम। जब भी कोई गड़बड़ होती है ना, तो अष्टम जरूर अपना साथ दे देता है। तो आठवां घर भगा के ले जाने वाला है, या छठा भी आ जाएगा, वो भी अपना साथ। अब वहां भी यात्रा हो रही है ना, एक छोटी सी ट्रैवल है, तो यानी कि यहाँ पे आपका अष्टम आपको फटक से देगा कि आप मतलब भागकर शादी कर लें, बिना बताए शादी कर लें, बिना किसी को कहे आपने रिश्ता बना लिया, अभी तक सामने नहीं लाए। तो ऐसे रिश्ते और ऐसी लव मैरिज आपके अष्टम के प्रभाव से आती है। यानी अष्टम सप्तम में आ जाए तब ऐसी स्थिति। अच्छा, मतलब अष्टम का अष्टमेश आपका, अष्टम का स्वामी वो सप्तम भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में विवाह अरेंज में मतलब लव मैरिज की स्थिति को दिखाता है। और भागकर शादी, पंचम भी आना जरूरी है इसमें, पंचम भाव का स्वामित्व भी आना ही चाहिए, तभी प्रेम विवाह भागकर होगा। ठीक है। मतलब पांचवें भाव में जो राशि बैठी हुई है, उसका स्वामी सातवें में होना चाहिए। बिल्कुल। और आठवें भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी भी सातवें में, अगर युति योग में आ गए तो अवश्य हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो अगला सवाल ये कि कुछ लोग जो होते हैं कि अपने कास्ट से अलग शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले राजी नहीं होते, फिर भी कर लेते हैं। तो क्या कुंडली में ये पहले से डिसाइडेड होता है कौन से योग जो हैं ये बताते हैं? बिल्कुल होता है। देखिए, जब आप गैर जाति में जाकर विवाह करते हैं, अगर लव मैरिज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ खास योग होते हैं और कुछ खास ग्रह होते हैं जो अपनी भूमिका दर्शाते हैं। इसमें राहु और केतु, यानी विशेष रूप से तो राहु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण आती है। राहु ही ऐसे विवाह दिलाता है जिसमें आपकी जाति से इतर जाति आप विवाह कर लेंगे, यानी आप किसी और जाति के हैं, पसंद कोई और जाति का व्यक्ति आपको आ गया है। ऐसी स्थिति राहु के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। राहु अगर गुरु के साथ हो जाए, राहु शनि, राहु शुक्र की स्थिति हो जाए, राहु मंगल की स्थिति हो जाए, तो ये ऐसे योग हो जाते हैं कि आपका विवाह किसी अन्य कास्ट में हो जाता है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।